तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS सेंटर में। ये आपका MDC आर्ट एंड कल्चर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हम झारखंड के लोक परंपराओं, लोक कथाओं, लोक गीतों के बारे में समझ लिए थे। वहाँ पर जो कोहबर चित्रकला होता है, जो सोहराय चित्रकला होता है, उसके बारे में समझ लिए थे। झारखंड की जो भी लोक नृत्य, चाहे वो छऊ नृत्य हो, झूमर हो, कर्मा नृत्य हो, उसके बारे में समझ लिए। आज जो हम क्वेश्चन को देखेंगे वो है सरहुल, करम, सोहराय एवं टुसु पर्वों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। आज हम लोग पर्वों के बारे में, त्योहारों के बारे में समझेंगे कि जो सरहुल पर्व है, जो करम पर्व है, जो सोहराय पर्व है, जो टुसु पर्व है, उसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग जानेंगे। ठीक है। क्वेश्चन को दोस्तों अगर अंग्रेजी में देता है तो इस तरह से दे सकता है कि डिस्क्राइब द सोशल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द फेस्टिवल सरहुल। सरहुल है, कर्मा है, सोहराय एंड टुसु पर्व। ठीक है, इस तरह से। तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि पूछा क्या जा रहा है। अगर सोहराय के बारे में पूछा जा रहा है, टुसु के बारे में पूछा जा रहा है, कर्मा के बारे में पूछा जा रहा है, फिर सरहुल के बारे में पूछा जा रहा है, फेस्टिवल बोल रहा है मतलब त्योहार या फिर पर्व। ठीक है। तो अगर इसके बारे में बोल रहा है तो आंसर सेम लिखेंगे। आप आंसर को हिंदी में लिख सकते हैं, कोई नंबर आपका नहीं कटेगा। शुरू करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को समझना। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी। साथ में बेल आइकन को दबाइए, उसको और पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और जो सेक पेपर आपका अभी बचा हुआ है उससे अच्छे से तैयारी कर सके। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि झारखंड की संस्कृति प्रकृति, कृषि और जनजातीय जीवन से गहराई से जुड़ी हुई। हमारी जो संस्कृति है वो किससे जुड़ा हुआ है? प्रकृति से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम लोग पेड़ पौधे का पूजा करते हैं, पहाड़ का पूजा करते हैं, नदी का पूजा करते हैं, जंगल का पूजा करते हैं। कृषि और जनजातीय जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ के पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते, बल्कि वे लोगों के सामाजिक जीवन, सामूहिकता, प्रकृति प्रेम और सांस्कृतिक परंपराओं को भी व्यक्त करते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ का मतलब है झारखंड। झारखंड का जो पर्व होता है वो केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता। ऐसा नहीं कि सिर्फ धर्म के बारे में पूजा पाठ हो रहा है बस यही, बल्कि यहाँ पर क्या होता है तो जो लोगों का सामाजिक जीवन होता है वो दिखाई देता है। जो सामूहिकता होता है वो, प्रकृति प्रेम, जो प्रकृति प्रेम होता है, जो सांस्कृतिक परंपराएं होती वो भी क्या होता है यहाँ पर पर्वों में, धार्मिक अनुष्ठानों में क्या होता है, ये सब कुछ दिखाई देता है। झारखंड के जनजातीय और ग्रामीण समाज में सरहुल, करम, सोहराय और टुसु पर्वों का विशेष महत्व है। ये पर्व लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं और समाज में भाईचारे, सहयोग तथा सांस्कृतिक एकता की भावना को मजबूत करते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इन पर्वों में लोक नृत्य, लोकगीत, सामूहिक पूजा और उत्सव का विशेष स्थान होता है, जिससे झारखंड की समृद्ध लोक संस्कृति दिखाई देती है। जैसे क्या है तो झारखंड की जो समृद्ध लोक संस्कृति है वो दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो पर्व होते हैं उसमें लोक नृत्य होता है, जो हमारा झारखंड का नाच है वो होता है, जो हमारे झारखंड की लोकगीत है वो गाया जाता है, जो सामूहिक पूजा होता है, क्योंकि त्योहारों में सारे लोग मिलकर के त्योहार को मनाते हैं। ठीक है, सामूहिक पूजा होती है। उत्सव का क्या होता है? विशेष स्थान होता है, जिससे झारखंड की जो समृद्ध लोक संस्कृति वो दिखाई देता है कि हमारा जो झारखंड है उसकी लोक संस्कृति कितना समृद्ध है, यहाँ की संस्कृति कितना समृद्ध है। ठीक है, इन सारी चीजों को दिखाई देता है। पहला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे वो है सरहुल पर्व, क्योंकि आपको पर्व के बारे में पूछा गया है तो हम लोग सरहुल पर्व, कर्म पर्व, सोहराय और टुसु पर्व के बारे में समझेंगे कि इसका सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व क्या है। पहले हम लोग देखते हैं सरहुल पर्व क्या है। ठीक है, सरहुल पर्व का परिचय। सरहुल झारखंड के प्रमुख जनजातीय पर्वों में से एक है। कई सारे पर्व मनाए जाते हैं तो उनमें से एक सरहुल पर्व भी है। यह मुख्य रूप से मुंडा, उरा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। ऐसा नहीं कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है मुंडा, उरा या फिर हो जनजाति तो सिर्फ यही लोग मनाते हैं। झारखंड में सभी लोग क्या तो इस पर्व को मनाते हैं। जितने भी जनजातीय लोग हैं सारे लोग इसको मनाते हैं। ठीक है, यह पर्व वसंत ऋतु में मनाया जाता है, जब सखुआ या फिर जिसको बोलते हैं साल, साल तो आप लोग नहीं समझते, सखुआ ही समझते हैं। तो जो सखुआ के पेड़ों में नए फूल आते हैं, सरहुल का संबंध प्रकृति पूजा और नए जीवन की शुरुआत से माना जाता है। जैसे नए फूल आते हैं तो जो जीवन है उसका शुरुआत लोगों को माना जाता है, इसी कारण सरहुल का पर्व मनाया जाता है। ठीक है, वही बात कहा जा रहा है कि जब सखुआ के पेड़ों में नए फूल आते हैं, सरहुल का संबंध प्राकृतिक पूजा और नए जीवन की शुरुआत से माना जाता है, तो इनसे इसका शुरुआत माना जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सरहुल पर्व का सामाजिक महत्व क्या है। सरहुल पर्व का सामाजिक महत्व क्या है? सरहुल पर्व समाज में एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। इस अवसर पर गांव के लोग सामूहिक रूप से पूजा और उत्सव में भाग लेते हैं। सरहुल के लिए छुट्टी भी मिलता है आप लोग के स्कूल कॉलेज में। ठीक है, जहाँ पर प्रकृति की पूजा होती है। कहा जा रहा है कि सरहुल पर्व समाज में एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। इस अवसर पर गांव के लोग सामूहिक रूप से पूजा और उत्सव में भाग लेते हैं। लोग आपसी मतभेद भूल करके एक साथ नृत्य और गीत प्रस्तुत करते हैं। इससे सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं और सामूहिक जीवन की भावना विकसित होती है। तो समाज के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, सामाजिक महत्व का मतलब क्या है? लोग एक दूसरे की जो गलतियां हैं उसको भूल जाते हैं, एक दूसरे को माफ करके क्या करते हैं, नाचते गाते हैं, उत्सव को मनाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। यह पर्व नई पीढ़ी को भी अपनी परंपराओं और सामाजिक मूल्यों से जोड़ता है
और ये जो पर्व है, इस तरह के जो पर्व मनाए जाते हैं, वो क्या करता है, समाज को, नई पीढ़ियों को जो हमारे झारखंड की परंपरा है, जो संस्कृति है, उसको बताने का काम करते हैं, उनके मूल्यों को उससे जोड़ने का काम करते हैं। तीसरा यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है सरहुल पर्व का सांस्कृतिक महत्व। सरहुल पर्व का सांस्कृतिक महत्व क्या है? सरहुल पर्व प्रकृति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इसमें सखुआ वृक्ष की पूजा की जाती है, जो प्रकृति के प्रति सम्मान को दर्शाता है। क्योंकि उस टाइम में वसंत ऋतु में इसका पूजा होता है, तो वसंत ऋतु में जब सखुआ के वृक्ष में नया फूल आता है, नया फल आता है, ठीक है, उस टाइम में इसकी पूजा की जाती है और सखुआ वृक्ष की पूजा इसमें होती है। प्रकृति के प्रति सम्मान को यह दर्शाता है। इस पर्व में लोकगीत, मांदर की धुन और पारंपरिक नृत्य झारखंड की सांस्कृतिक पहचान को प्रकट करते हैं। सरहुल झारखंड की जनजातीय संस्कृति और लोक परंपराओं को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो सरहुल पर्व है वो झारखंड की जो जनजातीय संस्कृति है, ठीक है, उसको और जो लोक परंपराएं झारखंड की, उनको जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि जो पर्व त्योहार है, इसी में तो लोक गीत गाए जाते हैं, लोक परंपराएं होती हैं, जो लोक नृत्य होता है, वो सब देखने को मिलता है। और ये क्या है, तो जो हमारे झारखंड की संस्कृति है उसको बचाए रखता है, उसका संरक्षण करता है। आगे दोस्तों हम लोग कर्म पर्व को समझते हैं। जो कर्मा पर्व है उसको देखते हैं, ठीक है। कर्म पर्व का परिचय हम लोग समझते हैं। पिछले क्वेश्चन में आपको कर्म पर्व के बारे में बता चुके थे। कर्म पर्व झारखंड का अत्यंत लोकप्रिय जनजातीय पर्व है। यह मुख्य रूप से उरांव, मुंडा और संथाल समुदाय में द्वारा मनाया जाता है। फिर से आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ उरांव, मुंडा और संथाल लिखा है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यही लोग, जो गैर जनजातीय लोग हैं, जो झारखंड के गैर जनजातीय लोग हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, कर्मा पर्व को मनाते हैं, ठीक है। यह पर्व क्रम वृक्ष की पूजा से जुड़ा हुआ है। क्रम वृक्ष को सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस टाइम में जो कर्मा पर्व होता है, इसमें कर्मा जो पेड़ होता है, जो कर्मा वृक्ष होता है, उसकी पूजा की जाती है, ठीक है। कर्मा वृक्ष में क्या है, तो लोग पूजा करते हैं। आप लोग को पता है कैसे कर्मा होता है, झारखंड के लोग हैं आप लोग, तो बताने का कोई जरूरत है नहीं इसमें। दूसरा जहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है कर्म पर्व का सामाजिक महत्व। कर्म पर्व का सामाजिक महत्व, ये जो कर्म पर्व किया जाता है, इसका समाज में क्या महत्व होता है, समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको यहाँ पर देखिए। कर्म पर्व सामूहिकता और भाईचारे का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पर लोग सब मिलजुल करके नाचते गाते हैं। सब लोग क्या करते हैं, सामूहिकता से इस पर्व को मनाते हैं, इसलिए क्या है, तो ये एक सामूहिकता और भाईचारे का प्रतीक है जो कर्म पर्व है। इस अवसर पर युवक युवतियां सामूहिक रूप से कर्मा नृत्य और गीत प्रस्तुत करते हैं। जो युवक हैं, जो युवतियां हैं, मतलब लड़के लड़के सभी मिलकर क्या है, तो कर्मा में नृत्य करते हैं और गीत प्रस्तुत करते हैं, जो लोकगीत है, जो लोक नृत्य इसमें प्रस्तुत करते हैं। गांव के लोग एक साथ मिलकर पूजा करते हैं और उत्सव मनाते हैं, जिससे सामाजिक एकता मजबूत होती है। इससे क्या है, तो सामाजिक एकता मजबूत होती है। अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं कि कर्म पर होता कैसा है, किस तरह से इसमें सामूहिक एकता होता है, किस तरह से इसका सामाजिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, तो आप एक बार खूंटी चले जाइए। खूंटी में बड़ा मस्त क्या होता है, तो वहाँ पर कर्मा क्या होता है, ये बहुत ही फेमस है खूंटी में। यह पर्व लोगों के सहयोग, प्रेम और सामूहिक जीवन का महत्व सिखाता है। जो कर्म पर है क्या करता है, तो लोगों में सहयोग भरता है, प्रेम दिखाता है और सामूहिक जीवन का महत्व ये बढ़ाता है कि किस तरह से समाज में लोगों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, सामूहिकता में रहना चाहिए। तीसरा दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो पॉइंट देखेंगे वो है कर्म पर्व का सांस्कृतिक महत्व। अब कर्म पर्व का सांस्कृतिक महत्व क्या है उसको समझते हैं। कर्म पर्व झारखंड की लोक संस्कृति और जनजातीय पहचान का महत्वपूर्ण प्रतीक है। इस पर्व में कर्मा गीत, मांदर की धुन और लोक नृत्य सांस्कृतिक जीवन को जीवंत बनाते हैं। हम कर्म पर्व के बारे में पहले से ही बता चुके हैं। यह पर्व प्रकृति के प्रति सम्मान और कृषि जीवन के महत्व को भी दर्शाता है। ये जो पर्व है वो क्या कहता है, प्रकृति के प्रति सम्मान को, कृषि जीवन को, कृषि जीवन का क्या महत्व है हमारे राज्य में, हमारे झारखंड में, ठीक है, उसके बारे में ये दर्शाने का काम करता है। तो हमने कर्मा पर्व के बारे में तो कुछ समझ लिया। आगे हम लोग सोहराय पर्व क्या होता है उसके बारे में समझ लिए। सोहराय पर्व का हम चित्रकला जो होता है, सोहराय चित्रकला, उसके बारे में आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आता है आप आराम से कर पाएंगे। हम लोग देखते हैं पहले कि सोहराय पर्व का परिचय क्या है, सोहराय पर्व क्या है। सोहराय पर्व मुख्य रूप से फसल कटाई और पशुधन की समृद्धि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। किससे, जब फसल की कटाई हो जाती है, सफल हो जाते हैं लोग, जो फसल है वो घर आ जाता है हमारे, ठीक है, उस टाइम जो पशुधन होता है उसकी समृद्धि के कारण हम लोग क्या करते हैं, पर्व को मनाते हैं। जो जनजातीय लोग इस पर्व को मनाते हैं। यह झारखंड के जनजातीय तथा ग्रामीण समाज में अत्यंत उत्साह से मनाया जाता है। जो आपके सोहराय पर्व है, इस पर्व में गाय, बैल और अन्य पशुओं की पूजा की जाती है, क्योंकि कृषि जीवन में उनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। जानवरों का जो बैल है उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, जिस कारण इसका क्या है, तो पूजा किया जाता है। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं सोहराय पर्व का सामाजिक महत्व। जो सोहराय पर्व झारखंड में मनाए जाते हैं उसका सामाजिक महत्व क्या पड़ता है। कहा जाता है कि सोहराय पर्व लोगों को एक साथ लाने का कार्य करता है। इस अवसर पर परिवार और समाज के लोग मिलकर के उत्सव मनाते हैं। लोग अपने घरों को सजाते हैं, सामूहिक भोज करते हैं और लोक नृत्य तथा गीत प्रस्तुत करते हैं। लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, बधाई देते हैं, वहाँ पर भोज खाते हैं, मतलब जो सामूहिक भोज होता है वो होता है, ठीक है। इससे सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। यह पर्व ग्रामीण समाज में सहयोग और सामूहिक जीवन की भावना को बढ़ाता है, ठीक है।
हम लोग देखते हैं कि सोहराय का सांस्कृतिक महत्व क्या है। जो सोहराय पर्व उसका सांस्कृतिक महत्व क्या है। सोहराय पर्व झारखंड की कृषि संस्कृति और पशुधन के महत्व को दर्शाता है। ये क्या करता है, तो झारखंड की जो कृषि संस्कृति उसको दर्शाता है, जो पशुधन महत्व है उसको दर्शाने का ये काम करता है जो सोहराय पर्व, क्योंकि सोहराय पर्व में प्रकृति का ही जो पशुधन है उसका पूजा किया जाता है, जो फसल कटाई होता है उसका पूजा किया जाता है। इस पर्व के दौरान घरों की दीवारों पर सोहराय चित्रकलाएं बनाई जाती है, जो झारखंड की प्रसिद्ध लोक कला है। लोकगीत, नृत्य और पारंपरिक रीति रिवाज से इस पर्व को सांस्कृतिक रूप से अत्यंत समृद्ध बनाते हैं। तो इस तरह से सांस्कृतिक महत्व इसका है हमारे झारखंड में सोहराय पर्व का। देखते हैं टुसु पर्व क्या होता है। ये आपके लिए एक नया चीज है टुसु पर्व, ठीक है। तो समझिए टुसु पर्व क्या है। टुसु पर्व क्या है, इसका परिचय पहले आप लोग देख लीजिए। टुसु पर्व झारखंड का प्रमुख लोक पर्व है, जो मुख्य रूप से फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से महिलाओं और युवतियों के बीच लोकप्रिय है। कौन मनाते हैं ये लोग, तो ये झारखंड की महिलाओं और युवतियों के बीच लोकप्रिय है टुसु पर्व। यह मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है और कृषि जीवन की खुशहाली से जुड़ा हुआ है टुसु पर्व, ठीक है। टुसु पर्व की सामाजिक महत्व क्या है। जो टुसु पर्व है उसका सामाजिक महत्व क्या है। टुसु पर्व सामाजिक मेल जोल और सामूहिक उत्सव का प्रतीक है। इस अवसर पर गांव की लड़कियां और महिलाएं समूह बनाकर टुसु गीत गाती हैं। क्या करते हैं, तो टुसु गीत गाती हैं। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और उत्सव में भाग लेते हैं। इससे समाज में प्रेम, सहयोग और भाईचारे की भावना विकसित होती है। तो टुसु पर्व के बारे में आपको पता होगा, टुसु पर्व बहुत ही फेमस है झारखंड में। आगे देखते हैं जो तीसरा टुसु पर्व की सांस्कृतिक महत्व क्या है। टुसु पर्व झारखंड की लोक संस्कृति और लोक संगीत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। टुसु गीतों में ग्रामीण जीवन, प्रकृति, प्रेम और सामाजिक भावनाओं की झलक दिखाई देती है। यह पर्व महिलाओं की सांस्कृतिक भागीदारी और लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से आप लोग क्या करें, टुसु पर्व का सांस्कृतिक महत्व को लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग इन सभी पर्वों का एक समग्र सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व देख लेते हैं कि जो आपके करम पर्व है, जो आपका सरहुल है, जो आपका सोहराय है, जो आपका टुसु पर्व है, इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है। सरहुल, करम, सोहराय और टुसु पर्व झारखंड के सांस्कृतिक आत्मा माने जाते हैं। ये सब क्या है, तो बहुत ही फेमस पर्व है झारखंड के। ये पर्व लोगों को अपनी परंपराओं, प्रकृति और सामूहिक जीवन से जोड़ते हैं। इन पर्वों के माध्यम से समाज एकता, भाईचारा, सहयोग और प्रेम, प्रकृति प्रेम की भावना विकसित होती है। समाज में क्या होता है, तो सामाजिक एकता आता है, भाईचारा बढ़ता है, सहयोग और जो प्रकृति प्रेम उसका भावना विकसित होता है इन सब त्योहारों से। लोकगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक रीति रिवाजों के कारण झारखंड की सांस्कृतिक पहचान मजबूत बनी रहती है। ये पर्व नई पीढ़ी को भी अपनी संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराते हैं कि उनकी संस्कृति क्या है, उनकी परंपराएं क्या है। इन सब चीज़ों को ये दर्शाने का काम करता है। एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि सरहुल, करम, सोहराय और टुसु पर्व झारखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और जनजातीय जीवन के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। सरहुल प्रकृति का, जो सरूल है वो प्रकृति पूजा का, कर्म सामाजिक एकता का, सोहराय कृषि और पशुधन तथा टुसु लोक जीवन और कृषि समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इन पर्वों में झारखंड के लोगों का प्रकृति प्रेम, सामाजिक सहयोग और सांस्कृतिक जीवन स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए इन पर्वों का, उनके जुड़ी परंपराओं का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे झारखंड की ये क्या है, तो संस्कृति है, ये क्या है, हमारा परंपरा है। इसलिए इसका संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का आंसर से समझ में आया होगा। चैनल पर अगर आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो उसको आप देख सकें। अगर आप सब्सक्राइब रहेगा चैनल तभी तो देख पाएंगे। साथ में बेल आइकन को दबाइए, उसका ऑल, जो बेल आइकन उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम यहाँ पर वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप आराम से सारे क्वेश्चन आंसर को देख सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।